कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज हम देखने जा रहे हैं आपका पेपर सेकंड एसएसटी वाले विद्यार्थियों के लिए इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता, नगरीय निकाय एवं सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक जीवन से बनने वाले वह प्रश्न जो कि आरपीएससी द्वारा पूछे जा सकते हैं आपकी आगामी परीक्षा 2024 के लिए, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो भी हम बताने वाले हैं आपको यहाँ पर। और बात रही वीडियो के एंड में आपको बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही गए। ठीक है, ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आता है हमारा। हड़प्पा टीले की खोज की गई थी। ऑप्शन 4 है आपके पास। कनिंघम द्वारा, चार्ल्स मेसन द्वारा, चार्ल्स बर्टन द्वारा, विलियम बर्टन द्वारा। देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स मेसन द्वारा। दरअसल इसकी एक बुक आती है नेरेटिव ऑफ जॉर्निज, उसी में इसने हड़प्पा टीले की उल्लेख किया था 1826 के अंदर। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर बात करें कि कहाँ पर किया था तो देखिए वो पंजाब के साहिवाल जिले के अंदर। और यहाँ पे आपको एक नाम देखने को मिल रहा है कनिंघम द्वारा। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम। दरअसल इन्होंने ही जो आपके हड़प्पा टीले के सर्वेक्षण किया था। अगर सन की बात करें तो 1851 में। कनिंघम को लेकर एक बात और विशेष तौर पे आपको ध्यान में रखनी है कि जो भारतीय पुरातत्व विभाग के जो प्रथम निदेशक थे वो भी आपके कनिंघम ही थे। और अगर प्रश्न बन जाए कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी तो वो हुई थी आपके 1861 में। ये प्रश्न भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा, निम्नलिखित नगरों में से किस नगर से 7 बार विनिष्ट होने और 7 बार पुनः बसने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या फिर बनवली। तो देखिए अगर इसके आंसर की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो से आपको 2-3 बातें जो ध्यान में रखनी है वो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि मोहनजोदड़ो जो फिलहाल पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आता है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है कि मोहनजोदड़ो अगर नदी की बात करें तो सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। ठीक है, दूसरी बात आपको ध्यान में ये रखनी है कि इसकी खोज किसने की थी तो वो की थी आपके राखल दास द्वारा। ठीक है, राखल दास द्वारा की गई थी। और अगर सन की बात करें तो आपके 1922 आपको ध्यान में रखनी है। लास्ट और इम्पोर्टेंट बात यह है कि मोहनजोदड़ो को नकलिस्तान कहा जाता है। कहाँ पर कहा जाता है तो सिंध प्रांत में इसे नकलिस्तान भी कहा जाता है। ये कुछ बातें थी मोहनजोदड़ो से लेकर जो कि आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता के पतन में मलेरिया रोग का मत किसने दिया था? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास। तो देखिए पहला ऑप्शन है अमलानंद घोष, जॉन मार्शल, केनेड या फिर रफीक मुगल। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में पतन में मलेरिया रोग का मत किसने दिया था तो वो थे आपके केनेडी ने दिया था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जिन विद्यार्थियों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की और मोस्ट। तो देखिए अगला प्रश्न आता है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को दीनहीन बस्ती कहा गया है? सोतगोई, कालीबंगा, मेहरानगढ़ या फिर राखीगढ़। तो जो इसका राइट आंसर है वो आपकी कालीबंगा है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर बात करें कि कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर है तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर आपको कालीबंगा सभ्यता याद रखनी है। एक बात आपको ध्यान में और रखनी है कि जो कालीबंगा शब्द का अर्थ क्या होता है तो वो होती हैं आपके काले रंग की चूड़ियाँ। अगर बात करते हैं कि सर्वप्रथम इनकी खोज किसने की थी तो वो की थी आपके अमलनाथ घोष ने। और बात करें वहीं इनके मतलब इसकी उत्खनन की तो आपके बीबी लाल और बी के थापर के द्वारा की गई थी। 2 बातें मैंने आपको बताई हैं, एक तो कि खोज किसने की थी तो अमलानंद घोष ने, और उत्खात यानी इसकी जो उत्खनन किया था वो आपके बीबी लाल और बी के थापर ने किया था। अगर सन की बात करें तो याद रखिएगा 1961 से 62 आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आता है हमारा, केसी श्रीवास्तव ने हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणतम छोर माना है? दैमाबाद, बलूचिस्तान, रोपड़, भगतराव। तो देखिए जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका दैमाबाद। ये है दक्षिण का। ठीक है, अगर बात करें दक्षिण की तो दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में आता है। अगर हम वही बात करें कि इसकी उत्तरी हिस्सा उत्तर की बात की तो वो आपके आते हैं मांड चिनाब नदी जो कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और अगर बात करें कि इसके उत्तर से दक्षिण में लगभग मतलब कितना किलोमीटर है तो वो आपके 1400 किलोमीटर आपको ध्यान में रखनी है। और पूर्व से 25 पश्चिम की पूछ ले तो 1600 किलोमीटर फैली हुई है आपकी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु सभ्यता का सबसे प्रामाणिक काल माना जाता है, यानी कि सबसे प्रामाणिक काल कौन सा माना जाता है? देखिए ऑप्शन आपके पास 2600 से 1800 ईसा पूर्व, 2500 से 18,
3250 से 2750, 2300 से 1750 ईसा पूर्व। तो जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका 2300 से 1750। ठीक है, अगर बात करेंगे किसके द्वारा, तो वो है आपके डॉक्टर डीपी अग्रवाल के द्वारा। अगर विधि पूछे नहीं पद्धति पूछे तो वो है आपके रेडियो कार्बन पत्ती के द्वारा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अलंकृत ईंटों का प्रयोग किस स्थल से प्राप्त हुआ है? लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धोलावीरा। तो देखिए जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका कालीबंगा। कालीबंगा के बारे में कुछ बातें मैंने आपको पहले ही बता दी। अब ये और बता देता हूँ, देखिए इसके अंदर ऑप्शन में प्रश्न पूछ रहा है हमें अलंकृत ईंट, उसी के साथ साथ यहाँ पर बेलनाकार मुहरे और हवन कुंड के साक्ष्य भी मिले थे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, कालीबंगा को ध्यान कर। अगला देखिए, घोड़े की मृत मूर्ति किस स्थल से प्राप्त हुई है? धोलावीरा, कालीबंगा, सुरकोटड़ा और लोथल। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लोथल। ठीक है, लोथल सभ्यता से संबंधित अगर हम बात करें कौन कौन सी बात आपको ध्यान में रखनी है, तो देखिए इसके अंदर यहाँ से अग्निकुंड के भी अवशेष मिले हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और एक बात और कि यहाँ से बंदरगाह के प्रमाण और छिद्र युक्त बालक की खोपड़ी भी मिली है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है लोथल को लेकर। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? पूछ रहा है विशेषता। विशाल आकार, नगर नियोजन में नाली व्यवस्था, विशाल इमारतें, पितृसत्तात्मक समाज। तो देखिए जो इसका सही आंसर है वो है आपके ऑप्शन नंबर बी, नगर निकाय एवं नाली व्यवस्था हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता है। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता का उत्तरतम छोर स्थित है, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बता दिया था। जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान। तो जो मैंने आपको बता दिया थोड़ी देर पहले ही कि जम्मू कश्मीर में है और दक्षिणी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का जो कि हम पहले ही देख चुके हैं देमाबाद, और जो उत्तर है आपके वो चिनाब नदी, मांड। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देखिए, मोहनजोदड़ो के टीले की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, राखलदास जी या फिर चार्ल्स मेसन। तो देखिए इसके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बता दिया था, तो वो है आपके राखलदास बनर्जी। ठीक है, अगर सन की बात करें तो 1922 है। और एक महत्वपूर्ण बात और जो मैंने आपको पहले बता दी कि इसे सिंध में नखलिस्तान कहा जाता है। ठीक है, और अगर बात करें आपके कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो वो भी ध्यान रखना है आपको, मुर्दों का टीला। कालीबंगा का अर्थ मैंने आपको बताया था काले रंग की चूड़ियाँ। मोहनजोदड़ो का अर्थ मैं बता रहा हूँ मुर्दों का टीला, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। सिंधु सभ्यता नामकरण सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? जॉन मार्शल, डी रफीक मुगल, राखलदास बनर्जी या फिर दयाराम साहनी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जॉन मार्शल के द्वारा ही सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता नामकरण किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, काली चूड़ियाँ, मृतकों का टीला, सफ़ेद चूड़ियाँ, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका मुर्दों का टीला, यानी कि मृतकों का टीला, ये इसका राइट आंसर होगा। अगर बात करें काली चूड़ियाँ किसका कहते हैं, तो मैंने अभी भी आपको बताया था कालीबंगा को काले रंग की चूड़ियों के नाम इसका अर्थ होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, गेहूं व, ये जी नहीं जौ है, ठीक है, गेहूं व जौ की भूसी का साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा या फिर लोथल। तो जो इसका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, लोथल से प्राप्त है आपके गेहूं और जौ के उसकी भूसी के साक्ष्य। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला देखिए, अगला प्रश्न आता है हमारा, सैंधव स्थल मांड किस नदी के तट पर स्थित है? ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बता दिया है, रावी, सिंधु, झेलम या फिर चिनाब। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो चिनाब, जो कि मैंने आपको उत्तर में विस्तार बताया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा सैंधव स्थल हाकड़ा संस्कृति से संबंधित है? राखीगढ़, मिताथल, कुनाल या फिर भिरराना। तो जो इसका राइट आंसर है वो आपके भिरराना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा से प्रथम बार ब्रश भयुक्त एक श्रृंगी बैल की मुहरें किसने प्राप्त की थी? जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, कनिंघम, मार्टिमर व्हीलर। तो जो इसका राइट आंसर है वो है कनिंघम। ठीक है, कनिंघम से कुछ बातें मैंने आपको पहले ही बता दी है, दोबारा बता देता हूँ। जो कनिंघम के द्वारा ही हड़प्पा टीले का सर्वेक्षण किया गया था, सन की बात करें तो 1851। दूसरी बात, जो आपके कनिंघम है, इन्होंने ही हड़प्पा का मानचित्र जारी किया था, सन की बात करें तो 1856। और तीसरी बात जो मैंने आपको बताई थी कि भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रथम
निदेशक भी आपके कनिंघम थे। और चौथी बात, भारतीय पुरातात्विक विभाग की जो स्थापना है वो 1861 में हुई थी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए, हल्का मिट्टी का खिलौना किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है? राखीगढ़, बनावली, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा। तो देखिए जो इसका राइट आंसर है वो आपको ऑप्शन नंबर बी, बनावली। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर बात करें जो आपके बनावली कहाँ पर स्थित है, हरियाणा में है। ठीक है, हिसार जिले के अंदर। और नदी की बात करें तो रंगोई नदी के किनारे स्थित है। ये बात आपको बनावली से ध्यान रखनी है। यहाँ से आपको मिट्टी के हल्का प्राप्त हुए, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, जो कि प्रश्न हमसे पूछ ही रहा है। एक बात और महत्वपूर्ण जो आपको ध्यान में रखनी है बनावली से संबंधित, यहाँ पर आपको जौ, तिल और सरसों के ढेर मिलते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देखिए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, हुल्लास स्थित है जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या हरियाणा? तो जो इसका राइट आंसर है वो आपके उत्तर प्रदेश में आपके हुल्लास स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, जुते हुए खेत के साक्ष्य का प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुआ है? बनावली, रंगपुर, कालीबंगा या फिर लोथल? तो जो इसका राइट आंसर है वो है कालीबंगा। और कालीबंगा के बारे में आपको बहुत सारी बातें पहले ही बता चुका हूँ। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसका संबंध कालीबंगा से नहीं है? एक बात ध्यान रखिएगा, प्रश्न क्या पूछ रहा है वो ध्यान से पढ़िए। पूछ रहा है नहीं है भूकंप के साक्ष्य, ध्रुवीकरण के साक्ष्य, युग्म शवधान और आपके बोस बेसिन की प्राप्ति। तो जो आप में से देखते विद्यार्थियों को इसका आंसर पता चल गया होगा, वोश बेसिन की प्राप्ति। ये कालीबंगा से संबंधित नहीं है। भूकंप के साक्ष्य हैं, ध्रुवीकरण भी है और युग्म जो आपके शवधान है, शमशान घाट। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कालीबंगा में कौन सी दो फसलों की एक साथ बुआई का साक्ष्य मिलते हैं? तो देखिए, चना और सरसों, गेहूं और जौ मटर, मटर मसूर। तो देखिए जो इसका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, चना और सरसों। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे? फिर से प्रश्न पूछ रहा है, नहीं थे। गाय, भैंस, बैल, घोड़ा। तो देखिए, गाय से वो परिचित थे, भैंस से भी, बैल से भी। वो घोड़ों से परिचित नहीं थे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है? रोपड़, लोथल, राखीगढ़, धोलावीरा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सीप उद्योग केंद्र था? ठीक है, हड़प्पा, धोलावीरा, चन्हुदड़ो या फिर बालकोट? तो ये था आपका बालकोट, एक उद्योग केंद्र था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अंतिम प्रश्न जो आप सभी के लिए है कि प्रश्न है आपका, सैंधव सभ्यता के किस स्थल से एक मुहर पर नाव का चित्रांकन मिलता है? ऑप्शन आपके पास हड़प्पा, लोथल, चुंदड़ो या फिर मोहनजोदड़ो। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और साथ में बताना है कि 26 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही गए। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।